क्वेश्चन है हमारा कि ए अगर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, यदि दोनों मिल के करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। ये हमारा टाइम वर्क की मैथ है, तो हम इसको बेसिक से भी समझेंगे और ट्रिक से भी समझेंगे जी। अगर फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, आपको फुल वीडियो इसकी बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, जो कि आपको हर एग्जाम में आपको ये सारी क्वेश्चन आती है, ताकि कोई टेंशन ना हो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कर सकता है 12 दिन में, और बी काम को कर सकता है 36 दिन में। ठीक है, तो दोनों मिल के अगर काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है जी ना। बिल्कुल, तो हम इसको देखेंगे। हम सबसे पहले हम ट्रिक से समझेंगे तो क्या कैसे। दोस्तों जो भी हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं, चाहे बी हो चाहे कोई भी नाम भी हो सकता है, अगर दोनों अलग अलग टाइम अलग अलग दिन में कर सकते हैं और दोनों मिल के अगर करने की बात आए तो आपको क्या करनी है, ए प्लस बी, तो हमारा ये फॉर्मूले आ गए, तो हम क्या करेंगे, ए इंटू बी करेंगे और ए प्लस बी करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, याद रखनी है। इस प्रकार की मैथ आए तो इसी मैथ से अगर सही से समझोगी तो इसी मैथ से इस प्रकार की मैथ आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो हम ए की वैल्यू कितने थे 12 और बी की वैल्यू कितने थे 36 थे। डिफरेंस भाई यहाँ पे कितनी, यहाँ पे दोनों को हम जोड़ देंगे नीचे वाली, तो हमें कितने मिल जाएंगे, ये 36 है, तो हमें कितने मिल जाएंगे 48 मिल जाएंगे। ठीक है ना, प्लस कर देंगे, तो हम इसको काटेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, 4 बड़ा 48, और इसको हम काटेंगे तो 9 मिल जाएंगे। यानी कि हमारा 9 वाली राइट आंसर है, जो कि हमारे डी बिल्कुल राइट आंसर है। 9 दिन में दोनों मिल के कर सकते हैं। ठीक है, इसी मैथ को हम बेसिक से देखेंगे, एलसीएम से हम देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। इसी मैथ को अगर हम एलसीएम ले लेंगे, जो ए ने कितने दिन में किया था, 12 दिन में किए थे, बी कितने दिन में किए थे, 36 दिन में किए थे। इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। देखो कैसे 36 आ जाता है, हम देखते हैं। ठीक है, 12 36, हम ऐसे आपको संख्या लेनी है जो कि दोनों को डिवाइड कर सकेंगे। ठीक है, हम कितने कर सकते हैं, 6 से हम ले सकते हैं। 6 से लेंगे तो हमारा कितने आ जाएंगे, 2 बार जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाएंगे कितने, 6 बार। फिर ऐसे संख्या लेनी है कि दोनों को जाए, हम 2 ले सकते हैं, 1 बार जाएंगे वहाँ पे, 2 बार जाएंगे, तो 3 बार जाएंगे। ठीक है, तो बचा कितना, और तो ऐसा कोई संख्या नहीं कि दोनों को डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जितने बचे हैं उतनों को हम जो गुना कर देंगे, 3 एक 3, 3 करेंगे 6 और करेंगे 36, यानी कि हमारा 36 आ गए। एलसीएम आपको पता है आ गए। तो अगर इसी काम को दो, एक ही क्षमता कितने है, मतलब कि 12 से हम कितने बार इसको कर सकते हैं, 4 बार। ठीक है, 3 बार हम कर सकते हैं, और 36 हम 1 बार कर सकते हैं, यानी कि दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते, दोनों का एफिशिएंसी कितने हैं, ये अगर हम करेंगे तो 4 है, और हमारा एलसीएम कितने आई है 36, यानी कि 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 9 मिल जाएंगे। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। आपको समझ में आ गई है ना। अगर समझ में आएगी इस प्रकार की मैथ आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर कोई ऐसा भी दिक्कत आ रहा है आप कमेंट करो, मैं टाइम वर्क की फुल वीडियो में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, बेसिक से। हमारा दूसरा मैथ है कि कोई काम आदित्य ने 20 घंटे में कर सकता है और बिना 15 घंटा में कर सकते हैं। यदि दोनों मिल के काम करेंगे तो कितने घंटे में दोनों पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी मैथ को हम उसी तरह का हम करेंगे। सबसे पहले हम आदित्य लेंगे, जो हम ए मान लेंगे, ए कितने दिन में कर सकते हैं, 15 घंटा में कर सकते हैं। बिना यानी कि बी ले लेंगे तो कितने कर सकते हैं, 20 घंटे में कर सकते हैं। अगर दोनों मिल के करेंगे तो कितने दिनों में कितने घंटे में कर सकते हैं। हम एलसीएम अगर ले लेंगे तो कितने होंगे, 15 और 20। ऐसे संख्या आपको लेनी है कि दोनों को डिवाइड कर सके। जैसे कि हम 5 ले सकते हैं, 5, तो यहाँ पे 3 मिल जाएंगे, हमें 4 मिल जाएंगे। और कोई ऐसा संख्या नहीं कि हम इन दोनों को काट सकेंगे, तो काट नहीं सकेंगे तो पूरा हम इंटू कर देंगे। 3 12 5 60 हो जाएगा, 60, तो हमारा आएगा 60। ठीक है, 15 से 60 को कितने बार जाता है, 4 बार जाते हैं, और 20 से 60 को कितने बार जाते हैं, 3 बार। यानी कि ए की इतने क्षमता है, बी की इतनी क्षमता है। ठीक है, टोटल हमारा वर्क कितने आ गई, 60 घंटा। अगर दोनों में मिल के करेंगे तो हमारा एक फॉर्मूला है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। तो दोनों मिल के कितने में करते हैं, 7 घंटा, और टोटल हमारा कितने वर्क है, दोनों मिल के कितने घंटा करते हैं, 7 घंटा करता है, और टोटल हमारा वर्किंग है 60 घंटे है। तो हम इसको क्या करेंगे, 60 डिवाइड बाई 7 करेंगे, तो हम काट करके जो भी हमारा आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हम इसी को ट्रिक से समझेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए इंटू बी करेंगे डिवाइड बाई ए प्लस बी करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे, तो 15 इंटू 20 करेंगे डिवाइड बाई हम करेंगे 15 20 करेंगे तो 35 मिल जाएंगे। ठीक है, 35 को हम इससे काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 7 मिल जाएगा, इसको काटेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। ठीक है,
और तो हम नहीं काट सकते। ऊपर हमें कितने मिल जाए 60 मिल जाएंगे, नीचे हमें कितने में 7 मिल जाएंगे। जो भी हमारा आंसर वही आ रहा है। तो ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गई ना। तो मैं और एक पर बता देता हूँ, अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करें, आपको मैं टाइम वर्क की बेसिक वीडियो में लाऊंगा जहाँ पे एलसीएम इंक्लूड रहेगी, आपको कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे लिए इतने ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगी तो ब्लॉग 24 सब्सक्राइब करके रखिए। क्वेश्चन हमारा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी काम को 15 दिन में कर सकता है। ये अगर ए और बी दोनों मिल के काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है ना, इसी को हम ट्रिक से समझेंगे और बेसिक से भी समझेंगे। तो ए बी मिले के करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। जो फर्स्ट हमारा ट्रिक है वो ट्रिक है ए इंटू बी, बी प्लस ए प्लस बी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, मतलब कि ट्रिक का है। तो हम करेंगे ए का 12 और ये हो गया 15 डिवाइड पे हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे 27। ठीक है ना, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें 27 मिल जाएंगे। 27 से हम 15 को किसको कर सकते हैं, 27 से हम 15 को काटेंगे तो 3 9 करेंगे, 3 5 आ जाएगा। और तो हम इसको भी काट सकते हैं, 3 को 9 हो गया, 3 4 आ जाएगा यहाँ पे। और तो हम नहीं कर सकते तो हम इन दोनों को प्लस इंटू कर देंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे 20 मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमें 3 मिल जाएंगे। आप हो सके तो इसको भी काट सकते हो, नहीं तो आपको यही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, हम अभी एलसीएम से देख लेंगे। एलसीएम हम दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, ए और बी का दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 12 और 15। ये बेसिक के हैं। तो आपको करने क्या है, ऐसी संख्या नहीं है कि दोनों को डिवाइड कर सकते हो। तो हम 3 से कर सकते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, यहाँ पे 5 आ जाएंगे। और तो हम नहीं कर सकते, ऐसे कोई संख्या नहीं कि दोनों को हम डिवाइड कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो जितनी संख्या है हम उनको इंटू कर देंगे। तो हमें इंटू कर देंगे तो हमें कितने मुझे 60 मिल जाएंगे। इन दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारा 60 आ जाएंगे। ठीक है, 60 आ जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ए का काम कितना था 15, 15 से हम 12 था तो 12 से कितने बार जाएंगे 5 बार, और 15 से कितने बार जाए 4 बार। तो ठीक है, हमारा जो ये दोनों का काम कितने हैं, एक दिन का काम है 9 दिन, हम जोड़ देंगे तो 9 दिन। और टोटल हमारा काम कितने हैं 60 दिन। ठीक है ना, तो टोटल हमारा काम 60 दिन है। तो हम क्या करेंगे 60 डिवाइड बाई हम 9 करेंगे। तो 9 करेंगे तो हम काटेंगे तो हमें कितने आ जाएंगे, तो हम इसको 3 करेंगे और इसके हम 20 कर पाएंगे। ठीक है ना, तो हमारा यही आंसर आ जाएंगे। अब जैसे भी करो यही आ जाएगी आंसर। ठीक है, तो अगर आपको हमारा क्वेश्चन है कि अनिल किसी काम को कर, अनिल और विपिन किसी काम को कर सकता है। अनिल और विपिन किसी काम को कर सकता है 15 दिन में, और विपिन किसी काम को वही काम को 20 दिन में कर सकता है। तो हमें अनिल की काम हमें निकालना है। अनिल उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ठीक है, हम दोनों मिलकर 15 दिन में कर सकता है और विपिन अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो अनिल की हमें एक निकालनी है। तो सबसे पहले इन दोनों की हम एलसीएम ले लेंगे। तो कितने आ जाएंगे 20 और इसकी। तो ऐसा कोई संख्या है, दोनों से हम करेंगे 5 से कर सकते 3 और 4, और तो नहीं जाता। तो ठीक है ना, तो हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएंगे। ठीक है, तो इनकी हम देखेंगे तो 15 से कितने जाते हैं 4, और 20 से कितने बार जाएंगे 3 बार। ठीक है ना, तो ये जो क्षमता है, ये विपिन का तो क्षमता है, ये कितने दिन में कितने क्षमता है 3 क्षमता है, और दोनों को मिला के कितनी क्षमता है 4 है। यानी कि इनमें दोनों 8 हो रखा है, विपिन और की है अनिल, दोनों 8 करके 4 दिन में कर सकते हैं, और विपिन अकेला 3 दिन में कर सकता है। यानी कि विपिन की क्षमता वो 3 है और दोनों का मिला के 4 है। यानी कि अनिल कितने दिन में कर सकता है 1 दिन। यहाँ पे एक हिस्सा है अनिल की, 3 तो विपिन का ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो 1 बार जाता है तो अनिल को कितने दिन लगेंगे 60 डेज लगेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया ना दोस्तों, इसको ऐसे समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ पे अनिल का 3 हिस्सा भरा हुआ है विपिन की, तो अनिल का एक ही हिस्सा होगा। ठीक है ना, 3 को हम डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 1 ही मिल जाएगा। तो अनिल की एक हिस्सा है, तो क्षमता से हम टोटल वर्क को हम करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, ही मिल जाएंगे। ठीक है ना, 60 डिवाइड बाई 1 मिल जाएंगे। तो यानी कि अनिल को 60 दिन लगेंगे। ठीक है, रिजू किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, और
जो गीता है, गीता उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और जो रीना है, रीना उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है, अगर इन तीनों मिल के करेंगे तो कितने दिन में वो काम ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो हम इसको ट्रिक से भी समझेंगे और बेसिक से भी समझेंगे, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क की सबसे इम्पोर्टेंट मैथ है कि उनकी एलसीएम लेना चाहिए आपको। तो हम तीनों की एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हम ले लेंगे तो हमें कितने आ जाएगा, 24 आ जाएगा एलसीएम। अब आप ये कर सकते हो भाई कि आप कैसे 24 एलसीएम एक बार ही ले लिया। भाई देखो, अगर इन तीनों का सबसे बड़ा संख्या आप देखोगे वो है 24, ठीक है ना। देखो 12 से 24 से काट सकते हम, 8 से भी 24 को काट सकते हैं। अगर आपको ऐसी संख्या मिल जाए कि सबसे बड़ा संख्या को आप दोनों संख्या से काट सकते हो तो आप 24 डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, एक बार देखते हैं, 8, 12 और 24। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है कि कम से कम दो संख्या को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप देखो, हम 4 से लेते हैं, 4 से हम डिवाइड कर सकेंगे। यहाँ पे 2 बार जाएगा, यहाँ पे 3 बार जाएगा, यहाँ पे 6 बार जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो 3 से या 2 से आप डिवाइड कर सकते हो। आप 2 से ही ले लो, 2 से, इसमें 1 बार जाएगा, इनमें नहीं जाएगा। जैसे ऐसे रखेंगे, यहाँ पे कितने बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी देखो 3 से 2 संख्या जा रहा है, 3 से यहाँ से नहीं जाए 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। और तो कोई कुछ नहीं जाने वाला। तो हम इन संख्या को हम आपस में इंटू कर देंगे। तो करेंगे, 3 को 2 से करेंगे 6 मिल जाएंगे, और 4 को 6 से करेंगे तो 24 हमें मिल जाएंगे। तो ऐसे करके हमें 24 मिल गया, ठीक है ना दोस्तों। आप देखो, हम अगर रिजू की क्षमता देखेंगे, तो हमें कितने मिल जाएंगे। तो रिजू की कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। और टोटल रिजू की वर्किंग कितने हैं, 24 घंटे, ठीक है ना। 8 घंटा काम कर सकते हैं। तो इसकी क्षमता हम देखेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 8 से हम इसको करेंगे तो 3, यानी कि टोटल काम की 3 ही कर सकता है। अगर हम गीता की देखेंगे तो हमें 2 मिल जाएंगे, 2। मैं आपको बताया जो टोटल काम है वो जो कर सकता है उसी से हम क्षमता निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 24 के मिल जाएंगे, इसके 1 मिल जाएंगे। यानी कि अगर तीनों मिल के काम करेंगे तो कितने घंटा कर सकते हैं, रिजू 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। हम तीनों को मिल जाएंगे तो तीनों मिल के 6 घंटा काम कर सकते हैं। और टोटल हमारा काम कितने, 24 घंटे। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, अगर तीनों मिल के करेंगे 24 डिवाइड बाई 6, तो हम काटेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 4। यानी कि तीनों मिल के करेंगे तो 4 घंटे में ये काम ख़त्म कर देगा, ठीक है। ट्रिक हमें क्या कहते हैं, ट्रिक से हम करेंगे जो तीनों की है, हम अगर ए बी सी हम मान लेंगे इनों को, तो तीनों को हम करेंगे ए इंटू पी इंटू सी। अगर इनको ए बी सी डी करेंगे, और नीचे हम करेंगे ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये हमारा फॉर्मूला होगा। अगर 3 बंदा अगर एक साथ काम करेंगे तो 3 बंदा की यही फॉर्मूला होगी दोस्तों, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और अगर 2 बंदे की आपको फॉर्मूले याद करनी है, 2 बंदे की फॉर्मूले, अगर मान लो कि 2 बंदे की काम कर रहे हैं, 2 बंदा, मान लो कि ए किसी काम को कर सकता है 12 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है 15 दिन में। अगर इसको हम फॉर्मूले से यूज़ करेंगे तो कितने करेंगे, ए इंटू बी करेंगे और ए प्लस बी करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अगर 2 बंदा काम कर रहा है तो एक साथ करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, वो हम इसे फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। और 3 बंदा आ रहा है तो हम इसे से यूज़ करेंगे फॉर्मूले। दोस्तों आपको समझ में आ गई ना। तो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ट्रिक के लिए पहले 24 सब्सक्राइब करके रखिए। और ज़रूर कमेंट करें कि टाइम एंड वर्क की फुल वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें, मैं बेसिक से आपको समझाऊँगा, ठीक है।